तलाल चौधरी साहब, जो इलेक्शन का डिले, एक तो आपको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दोबारा से मैं कहूँगा कि खुश आमदीद, सियासी वर्कर्स का इलेक्शन प्रोसेस से निकाला जाना दुरुस्त नहीं होता, आपकी वापसी को वेलकम करता हूँ। और दूसरा सवाल यह है कि इलेक्शन में ताख़ीर, एक स्कूल ऑफ थॉट था PMLN के अंदर जिसको नवाज़ शरीफ और इसहाक डार से जोड़ा जाता था कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, एक दिन की भी नहीं होनी चाहिए। और एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसको शहबाज शरीफ से जोड़ा जाता था, आसिफ ख्वाजा आसिफ से जोड़ा जाता था। उनके मतलब राय ये थी कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन 6-8 माह आगे चले जाएं, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर नून लीग के पाँव सही से जमे नहीं हैं। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब आपका और आप जैसे बहुत सारे एंकर्स और सहाफ़ियों का शुक्रिया कि जो हमेशा मेरे लिए और मेरी जो एक सियासी जद्दोजहद है उसके लिए अच्छे अल्फाज कहते रहे। जो बात आप कर रहे हैं कि PMLN को क्या सूट करता है, देखिए हकीकत पे मबनी बात करनी चाहिए। हमारा जो एक ज़्यादा जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है वो है पंजाब, और पंजाब पाकिस्तान में तकरीबन 52-3% की नेशनल असम्बली की सीट्स भी इधर हैं। यहाँ पर हमारा मुकाबला सिर्फ एक जमात के साथ था जिसका नाम था PTI। इस वक्त ये हालत है, मैं फैसलाबाद में यहाँ पर 10 नेशनल असम्बली हैं, 21 सूबाई असम्बलीज़ हैं, यहाँ पर 7 MNA PTI के थे और यहाँ पर 14 के करीब 13 के करीब MPs जो थे वो PTI के थे। यहाँ पर आज उनका कोई उम्मीदवार जो है वो टिकट लेने के लिए भी फ़िलहाल तैयार नहीं है और मैदान बिल्कुल खाली है। हमें सूट तो ये करता है नून लीग को कि फौरी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग ने हमने 2-3 चीज़ों पर, कोई माने ना माने और इस पे हर एक की अपनी राय हो सकती है कि हमने कोई अपने मुफाद में किया है, लेकिन एक इकॉनमी के हवाले से जो सख्त इकदाम किए हैं हमने, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है इस मुल्क के लिए उस पे लगाया है। और अब फिर छोटे सूबों को और छोटी जमातों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ये मरदमशुमारी को यूनानिमस पास सिर्फ शहबाज शरीफ ने या प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी नून लीग का मफाद को बालातर, बल्कि नून लीग के मफाद की बजाय पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन जिसके रिजल्ट सब नहीं तस्लीम करेंगे वो पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं देगा, और अगर इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। हमें इलेक्शन सूट करता था, लेकिन जी ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन ही असल वजह है जो लेकिन को आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैं आपको कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से गैदर की कि क्यों इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है, तो मुझे पता चला कि एक बहुत सीक्रेट तरीके से एक बैलेट सर्वे करवाया गया पंजाब के अंदर, और पंजाब से अंदर सर्वे, एक सैम्पल सर्वे के ज़रिए राय ली गई है कि अगर आपको वोट करना पड़े, आज आप वोट करें तो आप नून लीग को करेंगे तो या PTI को करेंगे या वोट करने नहीं जाएंगे। तो जो उसकी आउटकम है, मैं आपको वो नंबर बता रहा हूँ, ये मैंने वेरीफाइड आपको खबर बता रहा हूँ, क्या सराई के ऊपर मबनी खबर नहीं है। तो 52% लोगों ने कहा कि हम PTI को वोट करेंगे, इसके बावजूद कि उनके तमाम MNAs भाग चुके हैं, भगौड़े हैं सारे, मोस्ट ऑफ देम PTI के जितने MPs से भाग चुके हैं। उनके इवन सेनेटर्स ने आर्मी एक्ट को अंदर बैठ के पास करवाया, बाद में अब स्याह पट्टियाँ बांध के आ गए। तो उनकी हालत यही है, वो आप सब ने देख लिया, उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े उनके स्टॉलवर्ड्स जो थे, उस्मान बुज़दार और असद उमर, वो क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन लोगों की राय यह है कि 52% ने कहा कि वो PTI को वोट करेंगे। पंजाब के सैम्पल सर्वे 28% ने कहा कि वो PMLN को वोट करेंगे, और एक लार्ज मेजोरिटी ने कहा कि हम वोट करने ही नहीं जाएंगे, हम ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, मैं आगे लफ्ज़ नहीं बोलता कि वो क्या था, कि वो हम यकीन ही भरोसा ही नहीं रखते। तो इसमें आप लोगों ने इलेक्शन में ना जाने को तरजीह दिया, आपने फ़रार की राह इख्तियार की है। शहबाज शरीफ ने, ये नवाज़ शरीफ की राय नहीं थी, लेकिन शहबाज शरीफ प्रवेल किया है इस मसले के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने ये फैसला किया। ये मेरी इतला है, आप इसको अपने अंदाज में जैसे भी रिएक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मलिक साहब, अगर मुझे आप इजाज़त दें, पाकिस्तान में एक पार्लिमानी सिस्टम है और बहुत सारी जमातें यहाँ ऐसे हैं कि जिनके हम ख्याल या जिनका वोटर बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर उसके पास A ग्रेड का उम्मीदवार ना हो तो वो वोटर जो है वो बैलेट बॉक्स तक नहीं पहुँचता। पाकिस्तान में बैलेट बॉक्स तक उस वोटर को पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो किसी भी आपकी एक जो टीम है, जो आपकी पार्लिमानी आप जिनको टिकट्स देते हैं, और वो जो टीम है
तो हमारे पास एक ग्रेड टीम है। अब देखिए ना, अगर मुझे कोई इस पे, मैं आपको फैसलाबाद की सिचुएशन से, वोट उसका आप कहे जी 50 है, बल्कि आप कहे जी 70% है, लेकिन इस वक्त मेरे दादा से लेके मेरे तक जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, पिछले 3 मैंने नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़े हैं, वो मुझे वोट नहीं दिया। आज जड़ांवाला का कोई सियासी घर ऐसा नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुझे वेलकम ना कर रहा हो या मुझे चाहे खाना खिलाना और वोट देने का ऐलान नहीं करना चाहता, इसलिए कि बहुत बड़ा वैक्यूम है। सो मैं नहीं समझता कि अगर ये सर्वे आया है, जब इनका उम्मीदवार, इनके लीडरशिप, लोग बहुत कुछ देखते हैं, हो सकता है दिलों में कई लोगों के मोहब्बत हो, लेकिन बैलेट बॉक्स में पाकिस्तान और पंजाबी खुसूसन हालात देखकर फैसला करते हैं और बैलेट बॉक्स से रिजल्ट वही निकलता है जो कि हालात के मुताबिक होता है। फैसल वाडा साहब, आप बताइए, क्या पीटीआई की जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, एक तो पीटीआई के नीचे तंजीम टूट गई है उनकी, लेकिन परवेज़ खटक समेत पूरी केपी टूट गई, महमूद खान टूट गया, बुजदार समेत पूरी पंजाब के एमएनएज एमपीएस सारे टूट गए, लेकिन क्या उसकी पॉपुलर अपील इमरान की ख़त्म हो गई है? देखिए नदीम साहब, आपको ना बड़े फैक्चुअल चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक तो इमरान खान साहब की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, कल्ट उनका है, अभी है, लेकिन उसके से ज़्यादा जो इन पीडीएम की नफरत है ना, वो उसके साथ खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि इस निज़ाम में हमने हर आदमी को, हर लीडर को, हर पार्टी को, पीटीआई हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, 13 जमात हो, सबको कौम के साथ फरेब, झूठ बोल के बयानियाँ बनाते हुए देखा है और अंदर खाने पैरों पे पड़ते देखा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप जैसे लोगों के तवस्सुस से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को पता चले। अगर आप स्टार्ट करें कि बयानियाँ बना, मुझे क्यों निकाला, एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, आसिफ ख्वाजा साहब ने कंफर्म कर दिया, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने गवर्नमेंट चलानी है और मैंने एक्सटेंशन देनी है, और कहा दूसरी तरफ कहा कि मुझे रेजीम चेंज में बाजवा साहब ने निकाल दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा हम ईंट सींट बजाएंगे, आप 3 साल के लिए आए हैं, अंदर खान ने वोट दे दिया। फिर उन्होंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में आज तक पाकिस्तान को क्या दिया, ये किसी के पास जवाब नहीं है। अभी रिसेंट सेंसस के ऊपर भी फरेब और फ्रॉड क्या किया। सेंसस जरूरी था, होना चाहिए था, बिल्कुल है, लेकिन पहले क्या खेल खेलते रहे, बयानियां बनाते रहे पब्लिक के आगे, और ट्विस्ट कैसे किया। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस केस के तहत आपने इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की है तोशाखाना के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आप कि उसी पैरामीटर्स के अंदर नवाज शरीफ साहब वापस फंसते, ख्वाजा आसिफ साहब फंसते हैं और खाकान अब्बासी साहब फंसते हैं, सारे तोशाखाना के तोहफे लेने वाले जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी ड्यू डेट के अंदर, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। तो अब ये जो फ्रेम था ना, ये फ्रेम इतना बड़ा हो जाएगा, और कौम को याद रखने की, आपको मुझे जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट को याद करने की जो जरूरत है कि इन तमाम लीडरान का माजी ना भूलें। इनके अंदर बुक्स जुडिशरी के लिए भी है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है, और ये पाकिस्तान के वफादार नहीं, अपनी दौलत और अपने वफादार है। 2011 से एक बयानिया मार्केट में एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पीटीआई ने बेचा था कि चोर और डाकू, शरीफ चोर और डाकू, ठीक है। तो अब क्या वो बयानिया हावी है अभी भी? देखिए सर, आप तो देखिए सवाल लोगों ने वो बयानिया अभी भी बाई किया ना। अब ये आप कह सकते हैं कि पीटीआई ने के लीडर के ऊपर 100 रुपए का इल्जाम है और दूसरे के ऊपर 10,000 का और तीसरे के ऊपर 1 लाख का है, अब तो सब पे आया है, ठीक है जी। और ये करेक्ट मोड है, बिल्कुल ठीक है ये चीजें। प्रॉब्लम ये कि इन सब 13 जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी मिला के जो इनका बयानिया, जो इनका पहुंच के लिए वो इमरान खान साहब ने ट्रे में रखा और 10 लाइनें कहा करके वो जानवर और इंसान का फर्क छोड़ के वो लोगों के, शहीदों के कफनों तक चले गए, ठीक है। खुश ये भी अंदर से, इनकी भी आज इशारे देखे, कनाया देखे, तो इनको भी वो सूट कर रहा है। और आपको बहुत सारी चीजों में दिखा सकता हूं, अभी बता सकता हूं। आप इनके पीएमएलएन के वजीरों से पूछें, आप मरियम औरंगजेब से पूछेंगे जी इमरान रियाज का है, वो कहती हैं जी जज के कान में कुछ कहा है, तो मेरे बाप ने की है, बताएं। फिर कहा जी आपने इमरान खान का नाम बंद कर दिया है टीवी पे लेना, उन्होंने कहा आप लें। आपके ख्याल में इमरान रियाज किसके पास है? ठीक है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अपनी हुकूमत ही नहीं ओन करी। देखिए चौधरी साहब का मेरा इख्तलाफ सियासी भी और वैसे भी बहुत रहा है, लेकिन मैं वेलकम करता हूं कि इस आदमी के साथ जाती हुई, ये जो नायल हुआ ये या दानियाल साहब, उसका जाती हुई शाह से शाह की वफादारी सारे पार्टियों में लोग करते हैं, हमने भी की है। लेकिन चौधरी तो पॉलिटिकल वर्कर है ना, इसने इमरान रियाज को गायब नहीं किया, लेकिन इमरान रियाज को गायब करने का जवाब तो शहबाज शरीफ को देना चाहिए। चौधरी के साथ मेरा सर कोई लव लॉस नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, मेरा पॉलिटिकल डिफरेंस भी है, आज भी है, लेकिन जो तलाल के साथ हुआ वो जाती और जुल्म बर्बरियत हुई, वो प्लान के तहत हुई। दानियाल अजीज के साथ जो हुआ वो प्लान के तहत हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो प्लान के तहत हुआ।
तो यहां हस्बे जरूर हस्बे हाल आप गाली देते हैं, हस्बे जरूर हस्बे हाल अच्छे बच्चे नन्हे बच्चे बद के आपको पेश कर देते हैं, हस्बे हाल आप इस मुल्क से निकल जाते हैं, हस्बे हाल आप मुल्क से आए थे, हस्बे हाल आप लोगों की गहरियां लिखवा लेते हैं। तो सारी पार्टियों का माजी आप ना भूलें और कौम को अब तमाम पार्टियां और लीडर्स, एक्सपायर्ड लीडर्स को रिजेक्ट करना चाहिए। उन्हीं पार्टियों में से, जमहूरी लोगों में से नए लोगों को चांस दे तलाल चौधरी को नाम, क्यों नहीं आप देते खोकर का नाम, क्यों नहीं अली मोहम्मद खान हमारा पीटीआई वाला, जो मेरी तो नहीं पार्टी, पीटीआई वाला सामने नहीं आ सकता, क्यों नहीं रिक्शा और मोटरसाइकिल वाला आदमी आज सियासत नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? हमने इन बाप दादाओं की वो कर्जा लिया हुआ है कि पहले इनको बर्दाश्त करें, जिनके फ्रेम टेढ़े, जो खुद नहीं चल सकते, जो बैठ के खड़े नहीं हो सकते, फिर हम इनकी औलादों की गुलामियां लें। नहीं करेंगे सर ये।